हेलो फ्रेंड्स। चलो लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 6। आज हम यहाँ पे मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज़ कवर करें। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ O15 एज एडिशनल डायरेक्टर ऑन 6 अप्रैल 21 another board meeting of SCL was held on 17th August 21 through video conferencing. So from the given option choose the correct one which indicate the quorum from current board meeting. ओके तो लेट्स सी यहाँ पे सबसे पहले कितने डायरेक्टर्स हैं ये देखेंगे। द कंपनी हैज 13 डायरेक्टर्स इन इट्स बोर्ड नेमली दिस। उसमें से बताया कि 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। ओके अब यहाँ पे लिखा हुआ है 31 AGM हेल्ड 25 सितंबर 20 को। वहाँ पे M13 की डेथ हो जाती है जो वुमेन डायरेक्टर थी। उसकी जगह पे 9 जनवरी 21 को N14 जो उसकी बेटी थी उसको ही डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर बना दिया जाता है। तो टोटल अभी डायरेक्टर्स कितने हैं 13 और एक O15 एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होता है। तो टोटल डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे 14। अब टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं 14। अब वन अगर कोरम देखना हो तो कोरम होता है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है यहाँ पे 14। तो 14 का लेंगे हम यहाँ पे 1/3। 14 का हो जाएगा 1/3 और डेट इज 4.67। तो राउंड ऑफ कर देंगे 5। तो ऑप्शन बी 5 डायरेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग ऑडिट कमिटी हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन सच मीटिंग ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द कोरम। ऑडिट कमेटी की मीटिंग है तो कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए कोरम कंडक्ट करने के लिए। ये सेबी के आपने उसमें पढ़ा होगा। ये कहता है कि SCL एक लिस्टेड कंपनी है तो ऑडिट कमेटी का जो कोरम होता है मैक्सिमम कितना हो सकता है इधर 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी विच एवर इज हायर। और उसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ऑडिट कमेटी का यहाँ पे दे रखा था। ऑडिट कमेटी का 7 डायरेक्टर्स एज मेंबर A1 B2 C3 D4 E1 9। अब इसमें से कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। A1 इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर B2 इंडिपेंडेंट C3 इंडिपेंडेंट D4 इंडिपेंडेंट E5 इंडिपेंडेंट 1 2 3 4 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं 7 में से। हमें 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए थे ज़्यादा ही हैं कोई इशू नहीं है। तो कोरम कितना हो सकता है ऑप्शन सी ओनली 3 मेंबर्स ऑफ विच 2 शुड बी द इंडिपेंडेंट मेंबर्स। 1/3 ऑफ द 7 2.67 राउंड ऑफ कर देंगे आप उसको। तो वो कितना आ जाएगा 3 मेंबर्स। From the case note, it is observed that after death of M13, her daughter N14 was appointed at a board meeting held on 9 January 21 to fill the vacancy of women director. The appointment of N14 is valid justified. लॉ कहता है सेक्शन 149(1) का सेकंड प्रोविजो क्या कहता है कोई भी इंटरमीडिएट वैकेंसी अगर वुमेन डायरेक्टर की फिल करनी है वो बोर्ड मीटिंग में फिल होती है बट नॉट लेटर द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months ऑन द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर जो भी बाद में होगा। तो N14 की डेथ हुई थी 25 सितंबर को और ये मीटिंग हेल्ड हुई है 9 जनवरी। इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई 9 जनवरी को और यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होल्ड हुई थी 15 सितंबर को। ये तो EGM हो गया। तो बोर्ड मीटिंग देखते हैं यहाँ पे। तो बोर्ड मीटिंग का 3 months यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं 15 सितंबर क्योंकि सितंबर टू अक्टूबर अक्टूबर टू नवंबर नवंबर टू दिसंबर नॉट विच एवर इज लेटर जो भी बाद में हो रहा है 9 जनवरी। तो 9 इट इज जस्टिफाइड यस। यस ऑप्शन डी जस्ट द अपॉइंटमेंट फॉर द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 9 जनवरी 2021 इज जस्टिफाइड।
In the above case scenario, L12 is the managing director of SCL. If it is assumed that there is no managing or whole-time director, then in such situation, how much remuneration the company can pay to all the directors? लॉ कहता है कि हम रेम्यूनरेशन जो डायरेक्टर्स को हम पे करते हैं, अगर उसमें कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तो वो 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता. तो इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, 3%. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. In this case scenario, the audit committee formed by SCL contains 7 members. If there are only 6 members in the audit committee, then out of 6 members, minimum how many shall be the independent members? अब LUDI का प्रोविजन पढ़ो क्या कहता है. अगर ऑडिट कमेटी फॉर्म्ड हुई है 7 मेंबर से, उसमें 60 मेंबर्स हैं अब सपोज. अब आउट ऑफ हम कितने इंडिपेंडेंट होने चाहिए, हमने क्या पढ़ा, 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो ऑडिट कमेटी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए. अगर 6 मेंबर्स हैं, हम ऑलरेडी उसमें 5 दे रखे थे 7 में से, तो 2/3 ऑफ 6 कितना हो गया, 4. और है उसमें कितने, 5. कितने इंडिपेंडेंट होने चाहिए. सबसे पहले तो ये देख लो, यहीं से आंसर मैच करा, 2/3 ऑफ द 4, ऑप्शन बी. और 177 सेक्शन में भी लिखा हुआ है कि अगर ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स जो होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी में. अब इस केस में 6 का मेजॉरिटी कितना होना चाहिए, 4. आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4. Okay, let's start with case study 7. According to the case scenario, small shareholders got appointed Mukund as small shareholder director on the board of the company. Out of the following 4 options, choose the one which correctly indicates the minimum number of small shareholders who might have assembled together to get Mukund appointed as director to represent them. लॉ सिंपल बोलता है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी है, उसके पास 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, उससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स होने चाहिए, और वो 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, ये 1/10 इतने शेयर होल्डर्स होने चाहिए. विच एवर इज़ लोअर, जो भी लोअर हो वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. तो इसमें देखो ऑप्शन का मिनिमम नंबर स्मॉल शेयर होल्डर मस्ट हैव नॉट बीन लेस देन 1000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स विच एवर इज़ लोअर. तो ऑप्शन ए. बी क्या लिखा हुआ है, स्मॉल मस्ट हैव नॉट बीन 1000 1/10 और टोटल नंबर ऑफ सच होल्डर विच एवर हायर. हायर तो होता ही नहीं है, यहाँ पे 1/5 दे रखा है, तो ये तो होंगे ही नहीं. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. From the case scenario, it is evident that company made political contribution certain amount to Janta Vikashshil Dal, a prominent political party of the country. As the company is in existence for less than 5, how much amount it might have been contributed to political party in question? पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा कोई लिमिट नहीं होती, तुम कितना भी कर सकते हो. ये लिखा है कंपनी अदर गवर्नमेंट कंपनी, और कंपनी जिसका एग्जिस्टेंस 3 साल से कम का है, मे कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. और इसमें ये भी लिखा है कोई भी कंट्रीब्यूशन जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है, वो जब तक मान्य नहीं होगा, जब तक वो कंट्रीब्यूशन पास नहीं हो जाता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स उसको अप्रूव नहीं कर देते बोर्ड मीटिंग में. तो इसका सिंपल आंसर होगा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कंपनी इज इनवैलिड. नो, लिमिट वाला कुछ है नहीं. एज एनी अमाउंट एज अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Above case scenario states that Mukund was appointed as small shareholder directors on the board of meeting of the company. To be director of such small shareholders, what is the nominal value of shares which such director is required to own? कितनी नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा लॉ में कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपकी इतनी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए जब जाके ही आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कंसिडर करा जाएगा. ये एक ICAI ने नेगेटिव उसमें वे में पूछा हुआ है कि हर किसी भी लिमिट होती है, किसी में पेनल्टीज होती हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ नॉमिनल वैल्यू रखी, तो उस वे में हमें लगता है कि हाँ इसका भी कुछ नॉमिनल वैल्यू होगा, हम सिक्योर टिक कर देंगे. हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं कोई भी स्मॉल होल्डर्स में कुछ भी वैल्यू नहीं होती. सच डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू ओन शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू इन द कंपनी प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट एज स्मॉल होल्डर्स डायरेक्टर. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. For a board of meeting to be conducted after appointment Mr. Mukund as small shareholder director, when what is the quorum of board meeting? हमने सिंपल पढ़ा था, quorum कितना होना चाहिए बोर्ड मीटिंग का,
1/3 ऑफ इट टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। टोटल स्ट्रेंथ कितना है यहाँ पे? कंपनी इज बीइंग मैनेज बाय 9 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 3 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पे टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं? 9, और एक मिस्टर मुकुंद अपॉइंट हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? 10th। 10th का 1/3 करेंगे कितना आएगा? 1.33, 3.33 सॉरी। और 3.33 को जब भी कोरम वाला केस होगा उसको फ्रैक्शन कर देंगे 1 में, तो डेट कम्स टू बी 4। तो टोटल नंबर ऑफ 4 और 2 विच एवर इज हायर, डेट इज सी, ऑप्शन सी, 4 इज द कोरम। Above case scenario reveals that Rohan, one of the directors, had drawn remuneration in excess of the limit prescribed by the relevant provision. As regards recovery of the excess remuneration drawn by him, which of the following options is applicable? मोस्टली केस स्टडीज़ में आपको ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप, मेरे को ऐसा लगता है जितने भी तक हमने केस स्टडी सॉल्व करी 70-80% आपकी क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व हो जाएंगे, अनटिल अनलेस आपको प्रोविज़न ही नहीं पता। प्रोविज़न पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं है आपको याद करके जाना है, आपको समझ जाना है। ऐसा कोई सेक्शन पर्टिकुलरली याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि हाँ लॉ क्या कहता है। लॉ सिंपली बोलता है कि कोई भी कंपनी एक्सेस रेम्यूनरेशन पे नहीं कर सकती अनलेस अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन द स्पेशल रिजोल्यूशन। तो इस वाली केस में क्या होगा, कंपनी को अपना अमाउंट जितना भी है रिकवरी वेव ऑफ नहीं कर सकती, उसको अमाउंट रिकवर करना पड़ेगा। द कंपनी शैल नॉट वेव ऑफ रिकवरी एक्सेस रेम्यूनरेशन पेड अनलेस अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल विद इन 2, और कितने साल में कर सकती है? विद इन 2 ईयर्स, जब से वो अमाउंट रिफंडेबल होता है। आज करा, आज की डेट से 2 साल के अंदर उसको रिकवर करना पड़ेगा। विद इन 1 ईयर नहीं होता, 2 ईयर्स होते हैं। द कंपनी शैल नॉट वेव रिकवरी एक्सेस रेम्यूनरेशन पेड अनलेस अप्रूव्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट सम बिकम्स रिफंडेबल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द कंपनी शैल नॉट वेव रिकवरी अनलेस अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 3 जनवरी 2018 से पहले था कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए था, अब नहीं है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अब अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। विद इन 3 ईयर, 3 ईयर्स वाला नहीं है, विद इन 2 ईयर्स, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 8। ओके, the case scenario states that application for compromise was filed by HPL with the jurisdictional national complaint or tribunal along with the necessary documents including auditor's report. From the following options, choose the one which the auditor must include in the auditor's report when the application for compromise relates to the scheme of। क्या ऑडिटर को इंक्लूड करना चाहिए, तो हमें ये एक बार बताना पड़ेगा। सेक्शन ये कहता है कोई भी एप्लीकेशन अगर कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट की बनाई गई है, ट्रिब्यूनल को जो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसमें, और जो रिलेटेड कॉर्पोरेट डेट स्ट्रक्चरिंग उसका कंसेंट 75% एटलीस्ट होना चाहिए इन वैल्यू, इंक्लूडिंग द रिपोर्ट बाय द ऑडिटर्स दैट द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आफ्टर द कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग एज अप्रूव्ड शैल कंफर्म टू लिक्विडिटी टेस्ट बेस्ड अपॉन द एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड टू द बाय बोर्ड। दैट ऑल द फिक्स्ड एसेट ऑफ HPL नहीं, फंड रिक्वायरमेंट that the total value created shown in the funds नहीं, that the fund actually of the corporate restructuring as approved shall confirm the liquidity test based upon the estimate provided audited by the board of HPL. Option C will be the correct answer. According to the case scenario, with a view to ensure transparency that might facilitate all the stakeholders take proper decision, extensive disclosure were made by HPL along with the notice for the meeting, and notices were sent to all the creditors and those who were entitled to receive. As regards to the adoption of the compromise, the notice needs to provide that persons to notice sent may vote in। नोटिस भेज दिया सबको, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, अब कितने टाइम में उनको अपना मीटिंग नोटिस का रिस्पॉन्स करना है, आइदर खुद से या प्रॉक्सीज के थ्रू, पोस्टल बैलेट। सेक्शन कहता है कि जब भी हमें नोटिस का रिस्पॉन्स करना होता है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस, जब हमें नोटिस मिल गया उसके 1 महीने के अंदर हमें वो नोटिस का रिप्लाई करना है, either through themselves or through proxies or through postal ballots within 1 month. तो option B. It is stated, third question, it is stated that in case scenario that UBPL supplying some of the components HPL had raised objections to the proposed scheme of compromise। UBPL जो component supply करता था HPL को, उसने कुछ objections raise करे हैं
For raising any objections to the scheme of compromise, the value of UBPL as state creditors in the book of HPL must be. अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करते हैं और उस केस में मतलब क्रेडिटर्स के थ्रू हुआ है, तो हमारा कितना अरेंजमेंट्स को होना चाहिए जब तक वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कुछ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं. शेयर होल्डर के केस में होता है नॉट लेस देन 10%, 10% एटलीस्ट होना चाहिए. और क्रेडिटर्स के केस में होता है 5%, एटलीस्ट 5% होना चाहिए. नॉट लेस देन 5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डेट एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन ए. सिंपल. 10% किसके केस में होता है? शेयर होल्डिंग के केस में होता है एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. The notice was also sent to the relevant regulators seeking their representations, which was to be made within the specified period from the date of receipt of such notice. From the following options, choose the one which specifies the correct time period for making representation. जो भी रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए 30 डेज के अंदर उनको रिप्रेजेंट हमें करना पड़ेगा. सिंपल गवर्नमेंट ये कहती, सिंपल लॉ में ये लिखा हुआ है 30 डेज, ऑप्शन सी. According to the case in a tribunal, while providing for the protection of mandatory creditors sanctioned by the scheme of compromise relating to the CDR, after considering a certificate issued by auditor of HPL, auditor certificate stays shall to be the fact act. ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है. तो इस वाले केस में जो मेरे को ऐसा लगा कि ऑडिटर के केस में आपके काउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होने चाहिए, कंपनीज एक्ट नहीं. ऑडिटर क्या चाहेगा जब भी हम करते हैं कोई भी, और काउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बनी हुई होनी चाहिए. अकाउंटिंग T20 प्रपोज द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज is in conformity with the prescribed accounting standards, option C. The given case has stated in the due course of time HPL faced many practical hurdles in the implementation of scheme of compromise sanctioned by the tribunal. Which of the following options is applicable? If the tribunal certified sanction compromise cannot be implemented satisfactorily without and the company is unable to pay debt as per the scheme. अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट जो भी उसने सैंक्शन लगाया है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा सेटिस्फैक्टरली, और कंपनी के पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो वो ऑर्डर कर सकता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कि वाइंड अप कर दो, एंड सच ऑर्डर शैल बी डीम टू बी एन ऑर्डर एंड मेड अंडर सेक्शन 273. तो कंपनी ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? ऑर्डर दे सकता है वाइंडिंग अप ऑफ HPL, ऑप्शन बी. लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 9. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. According to the case in DAB, Dev expressed his desire to again engage Anirudh by appointing an independent director. इसमें मेरा नाम आ रखा है. During the current year 2020, which of the following options is applicable with respect to appointment of Anirudh as independent director of DPSL in the year 2020? लॉ में ये लिखा हुआ है कि कोई भी रिलेटिव की एमपी की पोजीशन हेल्ड नहीं कर सकता, या वो एम्प्लॉई होगा या होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड कंपनी में इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल इन विच जिसमें वो अपॉइंट करा जा रहा है 2020 में. अब अनिरुद्ध यहाँ पे क्या लगता है देव का, पहले देखना पड़ेगा, ये कुछ है नहीं, नॉर्मली बाहर से अपॉइंट कर रहे हैं. प्रायर टू द अबव डेवलप अनिरुद्ध द CFO ऑफ द कंपनी टुक अर्ली रिटायरमेंट इन दिसंबर 2019. अब पिछले साल ही इसको बोल रहा है कि पिछले साल उसको रिटायर हुआ और अब बोल रहा है कि उसको डिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते क्योंकि लॉ में सिर्फ पर लिखा है. तो इसको अब क्या करेंगे कि हाँ भाई ये एम्प्लॉई माना जाएगा. पिछले 3 साल के का रिकॉर्ड देखते हैं क्या था. तो पिछले 3 साल में ये CFO था, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते. अनिरुद्ध कैन नॉट बी अपॉइंटेड एट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ DPS, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. It is observed that the case and independent directors are being paid sitting fees of 40,000 for attending every board meeting, committee meeting. From the following of choose the one which indicates sitting fee per independent funding board meeting. 40,000 रुपये सिटिंग फीस दे रहे हैं, तो ये करेक्ट है या नहीं है? सही है. रूल 4 क्या कहता है कंपनीज एक्ट में? ये लिखा हुआ है कंपनी में पे सिटिंग फी डायरेक्टर जो भी उसके आर्टिकल्स एसोसिएशन में लिखा है, जैसे इसमें 40,000 लिखा है, वो एक्सीड नहीं कर सकती, 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती. तो 40,000 दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम नहीं होनी चाहिए. सीटिंग फेस पेबल डायरेक्टर फॉर मीटिंग शैल नॉट बी लेस देन, सही, करेक्ट. 60% कुछ नहीं है. सेटिंग फीस 40,000 से कम नहीं है. सेटिंग फीस शैल नॉट बी लेस देन ₹40,000.
The case in a full duly convened board meeting which was held on this, directors of DPSL proposed buyback of equity shares keeping in view the relevant clause of articles providing for the said buyback in case the article did not contain any clause providing of buyback. लॉ बोलता है कि कंपनी बायबैक कर सकती है अगर उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है. अगर उसको आर्टिकल्स में नहीं लिखा तो उसको वो बायबैक नहीं कर सकती. वो बायबैक जब ही कर सकती है जब उसको अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अल्टर्ड करना पड़ेगा. अब इनके बायबैक में लिखा ही नहीं है तो कौन सा प्रोविजन लगेगा. आर्टिकल्स ऑफ डीपीएस आर रिक्वायर्ड टू बी अल्टर्ड फॉर इंक्लूडिंग क्लॉज विच ऑथराइज बाय. अल्टर्ड करना पड़ेगा. करेक्ट. देयर नीड. करेक्ट हो ही नहीं सकता. देयर इज नो. करना ही पड़ेगा उनको अल्टर्ड अगर उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा. According to the case in the audit committee considered DPS comprises Dev and Deva Smita as a non-independent director besides certain independent directors. Minimum how many independent directors have been included in audit committee. ये वाला क्वेश्चन देखो कितनी बार आ चुके हैं. ऑडिट कमिटी से रिलेटेड हमें ऊपर अप्रॉक्स 3 to 4 क्वेश्चंस मिल चुके हैं अभी तक. ऑडिट कमिटी में लिखा हुआ है कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होनी चाहिए विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी. तो इसमें कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए. 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सिंपल. 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए जो मेजोरिटी को फॉर्म कर रहे हो. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी 10. In respect of Constitutional Audit Committee by XYZ Auto Limited, out of the following options, which one is applicable? ऑडिट कमेटी के लिए क्या प्रोविज़न है. ऑडिट कमेटी का प्रोविज़न ये है हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी है. और जो पब्लिक कंपनीज लिस्टेड नहीं है अगर उनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, और यह एग्रीगेट में आउटस्टैंडिंग लोन्स डिवेंचर डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं, एक्सीडिंग 50 करोड़, तो उसको ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी. तो देखते हैं XYZ लिमिटेड क्या है यहाँ पे. अनलिस्टेड कंपनी है, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. ओके ABC Transporters Limited purchased all the shares in the February 2020 and become its holding. तो XYZ Auto Limited क्या है. ABC लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है. तो एक प्रोविज़न और ये कहता है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में वो कंपनीज नहीं आती जो जॉइंट वेंचर है, जो होली ओन सब्सिडरी है और जो डोरमेंट कंपनी है. तो ABC की ऑलरेडी ऑडिट कमेटी है. देखो कैसे. क्योंकि उसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, 50 करोड़. टर्नओवर 450 करोड़, डेट इज़ 100 करोड़ से ज़्यादा है. सिक्योर्ड लोन्स 45 करोड़. अब उनमें से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए, इसमें तो 2 कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, तो इसको ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है. अब इसमें प्रोविज़न में ऑलरेडी लिखा है कि XYZ उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी है. ऑडिट कमेटी वो ऑलरेडी ABC ही है, तो उसको फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. Is required to constitute audit committee? No. Based on the threshold, since ABC Transport Limited has constituted audit committee, XYZ Auto Limited being wholly owned subsidiary of ABC Transport is required to constitute an audit committee. Is option C the correct answer. In view of the permissible EFG Limited discontinued audit committee, इसमें पूछा है कि EFG लाइट लिमिटेड अपने ऑडिट कमेटी को डिसकंटिन्यू कर सकती है या नहीं.
ओके, लेट्स सी। The turnover of EFG limits amounted to 110 crore, 99 crore, 95 crore and 91 crore in the financial year। हम किस ईयर की देख रहे हैं? इस ईयर में। तो इस ईयर में इसका टर्नओवर कितना है? 91, अच्छा 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन अकाउंट ऑफ इनएडुकेट मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्रीगेट लोन्स अमाउंटिंग टू 42.5 करोड़ एंड 50 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड करना चाहिए, ये भी लिमिट एक्सीड नहीं कर रही, ठीक है। द टोटल पेड कैपिटल EFG लिमिटेड वाज लिमिटेड 9.50 करोड़, जबकि कितना होना चाहिए? 10 करोड़ या उससे ज़्यादा। तो ये अपना ऑडिट कमेटी को डिसकंटिन्यू कर सकती है। Yes, EFG Limited light can discontinue this committee in the financial year 21-20 since the board directors have left नहीं committee since it did not exceed the threshold limit. Option B is the correct answer. Suppose ABC Transport Limited did not constitute visual mechanism as required by 177 of the Companies Act. Okay, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? पेनल्टी कितनी लगेगी अगर उसने, ठीक है, अब उसने ऑडिट कमेटी की विजिल मैकेनिज्म को, पॉलिसी को फॉलो नहीं करा, कंपनीज एक्ट, तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? कंपनी एक्ट कहता है कितनी? 5 लाख रुपीज़। हर कंपनी पे कितना लगता है? 5 लाख रुपीज़। और हर ऑफिसर जो भी उसमें इन्वॉल्व है, डिफॉल्ट करा है जिसने, सेव लाइबल टू पे पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज़। द कंपनी लाइबल टू मिनिमम 50,000, नो नो, पे फाइन ऑफ 5 लाख रुपीज़। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। As regard the stakeholder relation, whether ABC Transport Limited is required to form such committee as per the relevant provision। अब स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी जब बनती है जब कंपनी के पास 1000 शेयर होल्डर्स हों, डिवेंचर होल्डर्स हों, डिपॉजिट होल्डर्स हों, या कोई भी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हों ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल कंस्टिट्यूट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। कंबाइन देखेंगे, अगर 1000 से ज़्यादा है, 1000 शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर्स, कोई अदर सिक्योरिटी होल्डर्स है, तो उस कंडीशन में उसको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी पड़ती है। उसको, जिसका चेयरपर्सन कौन होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, और कोई भी अदर पर्सन जो भी बोर्ड डिसाइड करेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि एबीसी लिमिटेड के टोटल मेंबर्स कितने हैं। लिस्टेड कंपनी एबीसी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है 900 शेयर होल्डर्स एंड 400 डिबेंचर होल्डर्स। तो टोटल कितना हो गया? 1300 डिबेंचर होल्डर्स। यस, तो उसको स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। नो 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 नो, यस, एबीसी लिमिटेड रिक्वायर्ड टू फॉर्म शेयर होल्डर्स कमेटी डिबेंचर टोटल अप टू 1300। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें 4 ही क्वेश्चंस थे। ठीक है गाइस, आज 4 केस स्टडीज़ हो चुकी हैं। मैं बीच में थोड़ा सा रेगुलर नहीं था, थोड़ा बिजी हो गया था, तो अब मैं फिर से रोज़ डेली बेसिस पे आपकी केस स्टडीज़ डालूंगा। और अब आपके पेपर्स में कुछ ही टाइम रह गया है। जिनके पेपर्स जनवरी में है, आप अच्छे से पढ़ो। कोई भी हेल्प चाहिए हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको, लोगों को सबको रिप्लाई करने का। एंड मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होने वाला है। और आपको जो भी हेल्प चाहिए हो मैं आपको बताऊँगा। अभी आप अच्छे से पढ़ाई करो, मैं धीरे धीरे करके सारी वीडियोस डालूंगा। एंड ऑल द बेस्ट। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।